गुड मॉर्निंग किड्स, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बच्चों। यार ये इंटरनेट ना बहुत प्रॉब्लम किया अभी मैं अभी स्ट्रीम ऑन कर दिया, जैसे कि आपको ये ना लगे कि मैम नहीं आई है, मैम यहीं पे ही है। बट द प्रॉब्लम इज कि इंटरनेट काम ही नहीं करके दे रहा था यार। इतना हम उससे काम कराने की कोशिश कर रहे थे, वो काम ही नहीं कर रहा था। यस, तब से मैं वेट कर रही हूँ कि इंटरनेट चले चले, कभी उस सिस्टम का चलता, कभी उसका, कभी उसका, बट एक साथ तीनों नहीं चल रहे थे। तो आप देख सकते हैं जैसे कि मैम अभी भी तैयारी में लगी हुई हैं आपकी। यस, वी आर अबाउट टू बिगिन द सेशन किड्स नाउ। यस, चलो अभी सेटिंग हो चुकी है। बफरिंग तो नहीं है सेशन में? एक बार आप मुझे चैट सेक्शन में बता सकते हैं कि बफरिंग तो नहीं हो रही है बच्चों? बफरिंग तो नहीं है, ये जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है आज। यस, डन। चलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यस, तो आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पार्ट 2 विद जी स्क्वायर। ठीक है, तो चलते हैं। कल का जूम सेशन बहुत इंटरेक्टिव था, बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कसिंग एंड टेलिंग मी सो मेनी न्यू आइडियाज। वी आर गोइंग टू वर्क ऑन द न्यू चैनल एंड द चैनल लिंक विल बी शेयर्ड वेरी शॉर्टली। ठीक है, तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक शेयर द वीडियो। यार ये तो तुम्हारा अपना चैनल है ना, एंड ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। इसी के साथ साथ आप मैम का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको सारे अपडेट्स मिल जाएंगे रिगार्डिंग नीट बायोलॉजी। ठीक है, अब आगे चलते हैं बच्चों। यस, द सफल बैच, यू नो व्हाई इट इज रिटन इन हिंदी द सफल बैच? सफल बैच इसलिए है क्योंकि बेटा यहाँ पे मैम पढ़ा रही है ना, जहां मैम वहां तो सफलता होती ही है। प्लस उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ये हिंदी मीडियम बैच है फॉर द फर्स्ट टाइम। यस, कंप्लीट हिंदी मीडियम बैच विच इज डेडिकेटेड फॉर यू, जहां पे आप हमसे हिंदी भाषा में पढ़ सकते हैं। सो दिस टाइम इट इज फॉर हिंदी मीडियम किड्स एंड आई एम हियर एंड द रेस्ट ऑफ द टॉप एजुकेटर्स। ठीक है, यहाँ पे लेजेंड्स बैच भी है विच इज गोइंग टू गिव यू अ ग्रेट किक स्टार्ट फॉर योर प्रिपरेशन। इसके लिए आपको ज्यादा नहीं करना है, बस एक जीए नीट रेफरल कोड यूज करना है, 10% ऑफ लेना है। प्लस आप अभी लेंगे तो 12 के साथ 2 महीने फ्री, 24 के साथ 3 महीने फ्री। कॉम्बैट का पेपर हर संडे होता है, उसमें एनरोल करना जरूरी है। चलिए अब पढ़ाई शुरू करें। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग हो रहा है अभी तक तुम्हारा? अभी तक तुम आगे नहीं चले? अब इम्यूनिटी शुरू करें या ना करें? आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। एज यू कैन सी, द फर्स्ट टॉपिक दैट वी गोना स्टार्ट इन टुडे लेक्चर इज इम्यूनिटी, एंड इट इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन कम्स फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ द चैप्टर। इट इज अ +4 टॉपिक। तो यहाँ पे सब बच्चे ऊपर लिख लेंगे, इट इज अ +4 टॉपिक। तो ये +4 टॉपिक है। तो शुरू करें बच्चों? चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, आ जाइए। इम्यूनिटी, तो इम्यूनिटी क्या होता है? लेट अस डिस्कस इम्यूनिटी क्या होता है। इम्यूनिटी वो चीज है, प्रतिरक्षा तंत्र है, जो आपको आसपास के कीटाणुओं से बचा रहा है, नेगेटिव थिंकिंग से बचा रहा है ना मेरे बच्चों, उन सब से बचाता है। तो यहाँ पे एक इम्यूनिटी 2 तरह की होती है। चलिए लेट अस डिस्कस अबाउट। हाँ, थोड़ा सा पार्ट छूट गया, मुझे पता लग गया, आप स्पैम मत करना पूजा जी। ठीक है, तो इम्यूनिटी के बारे में डिस्कस करते हैं बच्चों। तो यहाँ पे जो हमारी इम्यूनिटी है वो 2 तरीके की होती है। एक होती है इन्नेट इम्यूनिटी। एक कौन सी होती है? इन्नेट। और दूसरी कौन सी होती है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। दूसरी कौन सी? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट का माने अंदर से, जब तुम्हारे अंदर से आवाज आती है। किसकी आवाज आती है? तुम्हारे प्यार की आवाज आती है ना मेरे बच्चों। तो इन्नेट माने अंदर से, जो पैदा होके लेके आए हैं, वो प्यार। जी स्क्वायर के ड्राम, वो प्यार की बात हो रही है। ठीक है, सो इनेट इम्यूनिटी इज द इम्यूनिटी व्हिच यू आर बोर्न विद। सो द इम्यूनिटी व्हिच इज प्रेजेंट बाय बर्थ। ठीक है, बट जिंदगी की ठोकरें खा के जो मैं सीखता हूं उसे मैं कहता हूं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो ये वाली इम्यूनिटी कौन सी? जो जिंदगी की ठोकरें मुझे सिखाती है, यानी कि एनकाउंटर्स विद द पैथोजेंस ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। तो जीवन के कार्यकाल में जो आप सीखते हैं, जिससे बचने के लिए, उसे हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। ठीक है, अब इन्नेट इम्यूनिटी नादान है मेरे बच्चों। नादान है तो वो कुछ भी करती है। तो स्पेसिफिक हुई या नॉन स्पेसिफिक हुई? जल्दी बताइए चैट सेक्शन में। नादान है मेरे बच्चों। नादान तो नॉन स्पेसिफिक होती है ना, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कब क्या बोलना है। और मेरे नादान परिंदों, बट जब आप बड़े हो जाते हैं, जिंदगी की ठोकरें खा लेते, तो आपको पता है कब क्या बोलना है। तो ये कौन सी हो जाएगी आपकी नैन्सी? ये वाली आपकी हो जाएगी स्पेसिफिक इम्यूनिटी। ये हो जाएगी आपकी स्पेसिफिक इम्यूनिटी। ठीक है, जब आप नादान होते हैं तो आप ये नहीं सोचते कि क्या हुआ,
आप मेमोरी नहीं बनाते, आप माफ कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये कैसी इम्यूनिटी है जिसमें मेमोरी नहीं बन रही है। सो नो मेमोरी फॉर्मेशन, नो मेमोरी सेल्स आर फॉर्म्ड इन दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी। जबकि जिंदगी की ठोकरें तुम्हें याद दिलाते कि तब ऐसा हुआ, तब मेरे साथ, आज मैं ऐसा करूंगा। ठीक है, तो यानी कि यहां पे तुम याद रखते हो क्या, मेमोरी सेल्स। ठीक है, ये क्या है, ये जितने भी इनवर्टिब्रेट्स है सब में इनेट इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं इनवर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स, जबकि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है दिस इज प्रेजेंट इन द हायर वर्टिब्रेट्स। कहां प्रेजेंट होती है बच्चों, ये हायर वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट होगी। तो इस तरीके से हमारी दो तरह की इम्यूनिटी है। क्या आप सबने ये सब लिख लिया है चैट सेक्शन में? जल्दी से बताइए, बताइए, जल्दी बताइए बच्चों, लिख लिया सबने? अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, यानी कि पैराग्राफ पे चलते हैं। इनेट इम्यूनिटी के बैरियर्स की बात करते हैं। तो इनेट इम्यूनिटी, एज आई सेड, दिस इज इम्यूनिटी व्हिच इज प्रेजेंट बाय बर्थ। ठीक है, तो यहां पे देखते हैं इनेट इम्यूनिटी इज नॉन स्पेसिफिक। सबसे पहले तो आप इस वर्ड को क्या करेंगे, बॉक्स में डालेंगे। ये नॉन स्पेसिफिक होती है, दैट इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। टाइम ऑफ बर्थ यानी इसके साथ हम बॉर्न होते हैं। ठीक है, दिस इज अकम्प्लिश बाय प्रोवाइडिंग डिफरेंट टाइप ऑफ बैरियर्स। डिफरेंट टाइप ऑफ बैरियर्स है इसमें। पहले बैरियर की बात करें तो फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर वो बैरियर है जो पैथोजन की डायरेक्ट एंट्री रोक रहा है बॉडी में, तो इट इज अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। क्या है ये बेटा, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ठीक है, क्योंकि सबसे पहली चीज है जो बॉडी में किसी भी पैथोजन को आने से रोक रही है। ठीक है बच्चों, स्किन ऑन आवर बॉडी इज द मेन बैरियर व्हिच प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो पहला इसका एग्जांपल कौन सा है, स्किन। स्किन की जो एपिथेलियम होती है वो कौन सी होती है, जल्दी से चैट सेक्शन में मुझे आप लोग बताएंगे। स्किन का जो एपिथेलियम होता है वो स्ट्रैटिफाइड होता है या सिंपल होता है? वेरी सिंपल क्वेश्चन, इट इज स्ट्रैटिफाइड। स्ट्रैटिफाइड है। केराटिनाइज्ड है या नहीं है ये भी बता दीजिए। इट इज केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। स्क्वामस एपिथेलियम। तो ये जो एपिथेलियम है मल्टी लेयर से बनी है। किससे बनी है बच्चों, मल्टी लेयर से बनी है। एंड आपको ये समझना होगा कि दिस इज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी। ठीक है, उसके बाद द नेक्स्ट टाइप ऑफ physical barrier is the mucus coating of the epithelium lining the respiratory, gastrointestinal and urinogenital tract। तो respiratory tract में भी mucus cells हैं, gastrointestinal cells में भी है tract में, और urinogenital में भी है। तो जो cells mucus secreting cells होते हैं उनका नाम बताएंगे आप चैट बॉक्स में? यस, उसका नाम क्या है बेटा, गॉबलेट सेल्स। कौन से सेल्स है वो, गॉबलेट सेल्स। और गॉबलेट सेल्स कैसे होते हैं आपके, यूनिसेलुलर। कैसे होते हैं आपके, यूनिसेलुलर। ठीक है, तो ये हो गए आपके सेल्स एंड दिस फॉर्म्स योर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। फिर आते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल में हम सिक्रीशंस की बात कर रहे हैं। किसकी सिक्रीशन, किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, सिक्रीशंस ऑफ बॉडी। सिक्रीशंस ऑफ बॉडी। अगर हम सिक्रीशंस ऑफ बॉडी की बात करें तो पुष्पा, आई हेट डैश टीयर्स। टीयर्स, ठीक है। उसके बाद जो मोमोज के बाद जहां पे जलन होती है यानी पेट, पेट में क्या होता है, पीएच, पीएच में क्या होता है, HCl। ठीक है, तो यानी एसिड इन द स्टमक। अगर एसिड इन द स्टमक की बात करें तो कौन सा एसिड है मेरे बच्चों, द एसिड इज HCl एंड द पीएच इज 1.8। पीएच कितना है मेरे बच्चों, 1.8। ठीक है, सलाइवा इन द माउथ। अगर सलाइवा की बात करें तो सलाइवा में क्या क्या प्रेजेंट होता है, कम ऑन किड्स, सलाइवा में होता है थायोसाइनेट। क्या प्रेजेंट होता है, थायोसाइनेट। थायोसाइनेट के अलावा क्या होता है, लाइसोजाइम्स। नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लाइसोजाइम्स। ठीक है, इसके अलावा एंटीबॉडीज कौन सी होती है, IgA। एंटीबॉडी कौन सी होती है, IgA। तो थायोसाइनेट और लाइसोजाइम्स के एंटीबैक्टीरियल इन नेचर। दोनों का नेचर क्या है, एंटी बैक्टीरियल, एंटी बैक्टीरियल इन नेचर। ठीक है, उसके बाद टीयर्स फ्रॉम द आईज। अब टीयर्स में भी क्या क्या होता है बच्चों, इट ऑल्सो कंटेन्स लाइसोजाइम, लाइसोजाइम एंड एंटीबॉडी IgA।
ठीक है। इट ऑल्सो कंटेन्स अ केमिकल कॉल्ड एज लैक्टोफेरेंस। साक्षी क्या होता है इसके अंदर? और लैक्टोफेरेंस। तीनों ही आपके एंटी बैक्टीरियल है। तो बॉडी की जितनी भी सिक्रीशंस है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं बॉडी को बचाने की कोशिश कर रही है फ्रॉम इन्फेक्शन। ये वाला भी हो गया। नेक्स्ट आते हैं सेलुलर बैरियर। अगर सेलुलर बैरियर की बात करें तो बॉडी के सोल्जर्स है, ठीक है, पहले किले की दीवार थी, अब सोल्जर्स है। सो दिस विल फॉर्म योर सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। ये क्या हो जाएगा बच्चों? दिस विल फॉर्म सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। इंपॉर्टेंट थिंग यहीं पे लिख लो। जो भी बच्चा कभी मेरे से नहीं पढ़ा है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, अगर वो यहां भी मुझसे पढ़ रहा है तो उसके लिए मोर देन इनफ है नीट एग्जाम के लिए, ठीक है। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है सर्टेन टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट को हम WBC बोलते हैं। और WBC ब्लड में कितने होते हैं? जल्दी से नंबर बताइए। यस, उनका नंबर होता है 6000 से 8000 पर mm³ ऑफ ब्लड, ठीक है, ऑफ अ बॉडी लाइक पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। यानी कि इसका शॉर्ट फॉर्म देखे तो ये हो गया PMNL। और PMNL क्या होता है? न्यूट्रोफिल्स। एंड न्यूट्रोफिल्स आर द मोस्ट अबंडेंट WBC। क्योंकि कितने होते हैं मेरे बच्चों? दीज आर 65% ऑफ टोटल WBC, ठीक है। तो यानी सबसे ज्यादा होते हैं न्यूट्रोफिल्स। एंड न्यूट्रोफिल्स की खासियत क्या है? दीज आर द फैगोसिटिक सेल्स। कैसे सेल्स है बच्चों ये? राइट इन द चैट बॉक्स। कैसे सेल्स है ये? दीज सेल्स आर फैगोसिटिक सेल्स। फैगोसिटिक यानी निगलने का काम करेंगे। फैगोसिटिक निगलेंगे, साथ ही साथ एक मूवमेंट ये शो करते हैं। उस मूवमेंट का नाम क्या होता है? जहां से चुपके से निकल जाते हैं। खुशी बताओ, प्रेरणा आंसर दो। शिवानी, यस शिवानी, आई वांट टू नो द आंसर। आंसर है बेटा डायपिडेसिस। आंसर इज डायपिडेसिस। तो अगर डायपिडेसिस की बात करें तो ये ऐसा मूवमेंट है सेल का जहां से स्क्वीज आउट करता है, कहां से? ब्लड कैपिलरी से इनटू द टिश्यूज, ठीक है। तो ये तो हो गए सेल की बात। एंड मोनोसाइट्स, अगर मोनोसाइट के पास आए तो इसका नंबर कितना होता है WBC में? तो अगर हम इसका देखें परसेंटेज, 6 to 8% ऑफ टोटल WBC। ये भी कैसे होते हैं? फैगोसिटिक होते हैं। ये भी फैगोसिटिक है, निगलने का काम करेंगे। साथ के साथ ये भी डायपिडेसिस का मूवमेंट शो करेंगे। ये भी डायपिडेसिस का मूवमेंट शो करेंगे। तो यहां पे ये और ये ऑलमोस्ट सेम है। द डिफरेंस इज द परसेंटेज एंड दे आर कॉल्ड ग्रैनुलोसाइट एंड दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ए ग्रैनुलोसाइट। तो ये कौन सी कैटेगरी में आ रहा है बच्चों? दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ए ग्रैनुलोसाइट and this comes under the category of granulocyte, ठीक है। ये तो हो गया बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन से। अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेल्स जो अभी तक किसी चैप्टर में नहीं दिया हुआ है सिवाय इसके, ठीक है, यानी कि नेचुरल किलर सेल। टाइप ऑफ लिम्फोसाइट in the blood as well as macrophages in tissue can phagocytose and destroy microbes। क्या इस पे हम थोड़ा सा गौर फरमाएं? क्या कहती है जी स्क्वायर आर्मी? राहुल कुमार गुप्ता, थोड़ा गौर फरमाएं गुप्ता जी। चलिए देखते हैं। तो नेचुरल किलर सेल के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे लिखेंगे। सब बच्चे यहाँ पे थोड़ी सी जगह बना के रखे अपनी एनसीईआरटी में, ठीक है। नेचुरल किलर सेल वो हैं जो आपकी बॉडी के सेल्स को और वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को अलग अलग करता है। यानी कि छटाई। मान लीजिए कि तन्नू है हमारी, तन्नू वेट्स मन्नू, तन्नू है हमारी। तन्नू को आज मम्मी ने कहा तन्नू को कि बेटा ये दाल है, दाल को जरा साफ कर दे। अब दाल के अंदर ही दाल जैसे दिखने वाले कंकड़ हैं। आप समझ रहे हैं ना बात को? अभी तन्नू क्या करेगी? तन्नू ऐसे ऐसे बैठ के एक एक साफ करेगी। तो तन्नू कह रही है कि मैम ये सारी तो दाल हो गई, मम्मी ये वाले कंकड़ हो गए। तो बेसिकली जो काम छटाई का तन्नू करती है घर पे बैठ के, वही काम नेचुरल किलर सेल कर रहा है बॉडी के अंदर, ठीक है। कैसे कर रहा है बच्चों? आपके सेल्स है, कुछ सेल्स के अंदर वायरस आ गया है, तो ये क्या कर रहा है? छटाई का काम कर रहा है। ये कहता है कि अरे तुम मेरी बॉडी के सेल हो, तुम तो शांत बैठो। जहां पे वायरस घुस गया उसको जाके मारेंगे, उसके घर में जाके मारेंगे, बिल्कुल ठीक है। तो यही चीज नेचुरल किलर का काम है। यानी कि इट बेसिकली डिफरेंशिएट्स द नॉर्मल सेल विद द वायरस इन्फेक्टेड सेल। आई थिंक एग्जाम्पल से सब बच्चों को समझ में आ गया होगा बढ़िया तरीके से, ठीक है। चलिए आइए इधर देखते हैं। नेचुरल किलर सेल होते क्या है? दीज सेल्स differentiate
नॉर्मल बॉडी सेल्स विथ वायरस इन्फेक्टेड सेल्स। आगे सबको समझ में? इज इट क्लियर टू एवरीवन यशोदा? चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं, साइटोकाइन बैरियर। अभी साइटोकाइन होता क्या, पहले तो इसको हम मतलब समझते हैं, ठीक है। खेमो पिटाई हो जाएगी तेरी, यस। अब साइटोकाइन का मतलब क्या है, चलिए इसको समझेंगे। साइटोकाइन्स आर केमिकल मैसेंजर। क्या है मेरे बच्चों, सब लिखेंगे केमिकल मैसेंजर्स, ठीक है। तो साइटोकाइन क्या है, इंटरफेरॉन्स है। इंटरफेरॉन्स क्या, ग्लाइकोप्रोटीन्स है। तो सबसे पहले बच्चे अपने एनसीईआरटी में इसका नेचर लिखेंगे। मॉड्यूल वाले बच्चों को अक्सर ये सवाल पूछ के फंसाने की कोशिश की जाती है, जाल रचा जाता है, ठीक है। तो ये जो इंटरफेरॉन्स होते हैं, इनका नेचर क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन। क्या है मेरे बच्चों, ग्लाइकोप्रोटीन। अब इसको समझने के लिए एनसीईआरटी ने क्या कहा है, हम एक ब्लैंक स्लाइड पे एक चित्र बनाने की कोशिश करेंगे। ये हो सके तो आप अपनी एनसीईआरटी में चित्र जरूर बनाना, आपको लंबे समय तक याद रहेगा, ठीक है। होता क्या बच्चों, देखिए ये आपका सेल है, इसके अंदर केंद्रक न्यूक्लियस भी है, ठीक है। अब हुआ क्या, वायरस आ गया, ठीक है। ये आपका केंद्रक है, यहां पे हम बना देते हैं वायरस। थोड़ा सा अजीब सा वायरस है, तुम समझ गए होंगे, ऐसा मैं मान के चल रही हूं। तो ये वाला जो नॉर्मल सेल है, उसको वायरस का इन्फेक्शन हो गया, ठीक है। अब जैसे इसको इन्फेक्शन हुआ, तो ये सेल कहता है कि चलो औरों को तो बचाएं, है ना। ये तुम्हारी तरह नहीं है कि हम पिट रहे तो दूसरे को साथ लेके चलेंगे। ये कह रहे कि चलो मेरे को वायरस का इन्फेक्शन हुआ, दूसरों को तो बचाए, ठीक है। अब ये दूसरे को कैसे बचाएगा, दिस सेल, द वायरस इन्फेक्टेड सेल secretes a glycoprotein। क्या है ग्लाइकोप्रोटीन, व्हाट इज अ ग्लाइकोप्रोटीन? शताक्षी आंसर बेटा, आंसर इज इंटरफेरॉन, INF। ये जो साइटोकाइन है, ये क्या करेगा, बाकी के सेल्स को बचाएगा, ठीक है। सेव अदर सेल्स फ्रॉम इन्फेक्शन, फ्रॉम इन्फेक्शन, ठीक है बेटा, ये चीज है। तो आपको यहां पे समझना होगा कि इस सेल ने, चलो ये तो गया ही गया, इसका तो कुछ हो नहीं सकेगा, बट ये बाकियों को बचा रहा है बाय रिलीजिंग अ फैक्टर कॉल्ड एज INF। एंड दिस टाइप ऑफ मेथड इज यूटिलाइज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर एंड दैट थेरेपी इज कॉल्ड एज इम्यूनोथेरेपी। तो जब यही फंडा हम ऐसे सेल्स को मारने के लिए ले रहे हैं जो कैंसरस सेल्स है, उस थेरेपी को क्या कहते हैं मेरे बच्चों, इम्यूनोथेरेपी। क्या कहते हैं, इम्यूनोथेरेपी। तो इम्यूनोथेरेपी में आपको समझना होगा, जो सेल्स है कैंसर के, वो वायरस इन्फेक्टेड है, यानी कैंसर का रीजन क्या रहा होगा, वायरस रहा होगा, ऑन्कोजेनिक वायरस। चलिए यहां पे थोड़ा सा इस पॉइंट को क्लियर कर देते हैं, आगे फिर नहीं समझाएंगे, यहां समझा दे रहे हैं, ठीक है। तो एक ऑन्कोजेनिक वायरस है, ऑन्कोजेनिक वायरस, ठीक है। ये वायरस एक नॉर्मल सेल के पास आई और इसे कैंसरस बना दी, कैंसरस बना दी। अब इस सेल को मारना है, तो इस सेल को मारने के लिए हम इम्यूनोथेरेपी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें हम INF का इस्तेमाल कर रहे हैं, इंटरफेरॉन्स का। आई थिंक ये वाला टर्म आपको आगे आएगा, क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। आज के बाद क्लियर हो जाना चाहिए। बना लिया सबने? चैट सेक्शन में बताओ जल्दी से, बना लिया कि नहीं बनाया? इंतजार कर रहे हैं किसी का? चलिए अब आगे चलेंगे, यहां तक हम पढ़ चुके हैं, अब इसको फटाफट से रीड लगा लेते हैं। आइए अंजलि, ओ अंजलि भी है हमारे पास, ओह यस, ओके। वायरस इन्फेक्टेड सेल्स सिक्रीट प्रोटीन्स, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन्स टू बी वेरी स्पेसिफिक, कॉल्ड इंटरफेरॉन्स, व्हिच प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल्स फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन। तो बिल्कुल यही लाइन हम एक चित्र के फॉर्म में आपको दर्शाए थे अभी, ठीक है। अब आगे आते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सो लेट अस टॉक अबाउट एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है? सबसे पहले तो आप इसके सामने लिखेंगे थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। कौन सा लाइन ऑफ डिफेंस है? थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, ये आपका क्वेश्चन, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या थी बेटा? स्पेसिफिक थी, जीवन के कार्यकाल में प्राप्त हुई प्रतिरक्षा थी, ठीक है। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी ऑन द अदर हैंड इज पैथोजन स्पेसिफिक। तो यहां पे आपको समझना होगा पैथोजन स्पेसिफिक है। अब मान लीजिए आप लड़ाई में गए हैं, ठीक है, वहां पे सब तलवारें लेके खड़े हैं, तो आप बंदूक थोड़ी लेके खड़े हो जाएंगे, ठीक है, बजूका थोड़ी लेके खड़े हो जाएंगे, तलवार से ना लड़ेंगे,
ठीक है, बजूका लेके खड़े, वैसे तो आप खड़े हो सकते हैं, आप पे किसी बात का शक नहीं है मुझे, अब वहां पे बजूका लेके खड़े कोई मतलब तो बन नहीं रहा है, ठीक है, जैसे पैथोजन है वैसे ही ना लड़ना चाहिए। तो यहाँ पे अगर तलवार लेके खड़े तो तलवार से लड़िए, अपनी कला दिखाइए, ठीक है। वहां सामने अगर मिसाइल लेके खड़े तब बजूका लेके खड़ा होइए, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही चीज है, बॉडी समझती है कि वायरस आया, बैक्टीरिया आया, फंगस आया है, हेलमिंथिक आया है, तो क्या आया है, जैसी बॉडी को पता लगता है वैसी ही वो उस पर अटैक करेगी, ठीक है बच्चों। अब आते हैं नेक्स्ट पे, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी, जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे मेमोरी बन जाती है, ठीक है, एंड दिस मेमोरी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ सेल्स, ठीक है। किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है, इट इज stored in form of cells, ठीक है। अब आप कहेंगे मैम कौन से सेल है, ये भी लिखवाइए, तो बेटा टेंशन की बात नहीं है, ये है बी मेमोरी सेल एंड टी मेमोरी सेल, ठीक है। अब आगे चलते हैं। This means that a body when it encounters a pathogen for the first time produces a response called primary response which is of low intensity। देखिए अब बात देखिए, जरा सुनिए, ध्यान से सुनिए, यहाँ पे आज आपको ये कॉन्सेप्ट समझना बेहद जरूरी है कि आखिर ये कहना क्या चाह रही है लाइन। ये लाइन कह रही है कि मान लीजिए कि आपके साथ आपका पहला प्यार हुआ, ठीक है, मान लीजिए 18 साल की उम्र में तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन गई, वैसे मानने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, बहुत पत्थर रख के बात बोल रही हूँ, ठीक है, मान लो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन गई, ठीक है, बन गई, ठीक है, प्यार बहुत हुआ, ठीक है, अभी क्या हुआ बेटा, धीरे धीरे तुम्हें पता लग रहा है, ब्रेकअप भी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझेंगे कि आप जब उभरेंगे ना, आपको बहुत टाइम लगेगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, आपको अक्सर ऐसा लगेगा, ठीक है। फिर वही जब वापस आएगी तो आप कहेंगे हाँ, पसंद नहीं आएगा दूसरे वाला है, आप कहेंगे चला जा, चल ठीक है, मेरे दिल में आज भी प्यार है, बट अब इस बार वो चली गई तो आप कहेंगे बाय 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 बाय, है ना, यस। तो यही चीज आपको समझनी होगी कि जब फर्स्ट टाइम पैथोजन बॉडी में आता है तो उस टाइम आप समझ नहीं पा रहे क्या हुआ, पहला नशा पहला प्यार ये करते जा रहे हैं आप, ठीक है, आपकी बॉडी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा, बॉडी टाइम लेगी, तो उस टाइम में आप बीमार पड़ेंगे, ठीक है, यस, बीमार पड़ेंगे, ये आपको समझना होगा। वहीं पे जब वो वापस से आएगा तो आप इस बार समझ चुके हैं खेल मेरे बच्चों, तो इस बार आपको पता है उसके साथ कैसे खेला खेलना है, ठीक है, ये आपको समझना होगा। तो ये चीज यहां पे लिखे, एंड द फर्स्ट इनकाउंटर इज कॉल्ड एज प्राइमरी रिस्पांस एंड सेकंड इज कॉल्ड एनामनेस्टिक रिस्पांस। इसको समझने के लिए मैम एक फ्लो चार्ट बनाएगी आप लोगों के लिए स्पेशली, क्योंकि आप मेरे सारे प्यारे बच्चे हो कि नहीं हो, है ना, हो ना प्यारे बच्चे, हंस कितना रहे हैं, घटिया एग्जाम्पल दे दो, इनकी हंसी नहीं रुकती, यस। चलिए, तो पैथोजन, ये सब एक ब्लैंक पेज पे आप लिखेंगे जो भी मैं लिख रही हूं, क्योंकि पैराग्राफ बहुत छोटा दिया है, एनसीईआरटी समझा ही नहीं है कुछ भी, ठीक है। पैथोजन एंटर्स इनटू बॉडी फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, पहली बार एंटर कर रहा है, फर्स्ट टाइम। तो इस टाइम पे क्या होगा, समझ रहे हैं, पहला प्यार पहला नशा चल रहा है, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, आप बीमार पड़ेंगे, सिक, ठीक है, आपके जितने भी पैसे थे पॉकेट मनी वो रिचार्ज में खत्म हो जाएगी, दूसरे के सिक होंगे आप, ठीक है, बीमार पड़ेंगे, फीवर भी आएगा, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। धीरे धीरे क्या होगा, अब यहाँ पे बात पहुंचेगी आपके बी सेल्स के पास और आपके पहुंचेगी टी सेल्स के पास, ठीक है, ये दोनों सेल्स हैं आपके बॉडी के। अब जो बी सेल्स है, बी सेल जैसे उसे लगेगा अरे क्या हो रहा है, वो डिफरेंशिएट करेगा, वो चीजों को समझेगा मेरे बच्चों, ठीक है। तो बी सेल यहाँ पे डिफरेंशिएट कर रहा है, बी प्लाज्मा सेल में आपने जरूर सुना होगा क्वेश्चन करते वक्त, बी प्लाज्मा सेल, और दूसरा वो याद भी रखेगा, इंतकाम भी लेगा और याद भी रखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बी मेमोरी सेल, ठीक है, दोनों तरह के सेल बन गए। अब आपको याद रखना है, हमेशा आपको भी याद रखना है कि जो बी प्लाज्मा सेल है इट सिक्रीट एंटीबॉडीज, ये क्या बनाते हैं मेरे बच्चों, एंटीबॉडीज, और ये एंटीबॉडीज आपको मारने के काम आएगी, किसको, पैथोजन को, ठीक है। वहीं पे जो टी सेल है, टी सेल भी अपने आप को डिफरेंशिएट करेगा, हालात को समझेगा और टी हेल्पर सेल बनाएगा, हेल्पर सेल, इसी के साथ साथ ये बनाएगा टी किलर सेल, ठीक है, और एक बनाएगा टी मेमोरी सेल। जैसे ये सारे सेल बन जाएंगे अब आप अपने हालात से उभर जाएंगे, ठीक है, आप अपने हालात से उभर जाएंगे, ठीक है बच्चों। अब इसी के साथ आते हैं, दिस मच पार्ट इज कॉल्ड एज प्राइमरी रिस्पॉन्स। क्या कहते हैं बेटा इसको, प्राइमरी रिस्पॉन्स कहते हैं, यू कॉल दिस एज प्राइमरी रिस्पॉन्स,
प्राइमरी रिस्पॉन्स। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे आते हैं। नाउ द पैथोजन एंटर्स इनटू द बॉडी फॉर द सेकेंड टाइम। तो यहां पे लिखेंगे हम सेम पैथोजन एंटर्स इनटू बॉडी फॉर सेकेंड टाइम। ठीक है भाई, इस टाइम आपको पता है मेरे बच्चों क्या हुआ था आपके साथ? ठीक है, यस, ठीक है, इस बार आपको पता है क्या हुआ था। तो इस टाइम पे अब आप ज्यादा वेट नहीं करेंगे, आप सीधा अपने मेमोरी सेल्स को निकालेंगे। यानी कि यहां पे अब सीधा क्या होगा, बी मेमोरी को पकड़ो और यहां पे पकड़ो टी मेमोरी को। यहां आपने पकड़ा टी मेमोरी को। अब आपको पता है फिर से आया है, ध्यान रखना बच्चों, फिर से आया है। तो यानी कि बी मेमोरी से अब आप क्या बनाने वाले हैं, यू आर गोइंग टू मेक बी प्लाज्मा अगेन यू आर गोइंग टू मेक बी मेमोरी। ठीक है, वहीं पे अगर आप टी मेमोरी को देखें तो यहां पे फिर से ये बनेगा टी हेल्पर, ये बनाएगा टी हेल्पर, फिर से टी किलर, फिर से टी मेमोरी। आप देख रहे हो? तो सिंस यहां पे ये टाइम नहीं लगा तो यहां पे आप बीमार पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे? नो बीमार, नो सिकनेस, नो फीवर। This type of fast response is called as what, Sumaya? This fast response is called as secondary response. Secondary response, also called as Ram anamnestic response. Anamnestic response. लिख लिया बच्चों सबने? ये लिखा कि नहीं लिखा? वेट कर रहे हैं किसी का? यस, लिख लिया। आई थिंक आज आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा व्हाट इज हैपनिंग इन द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ एनसीईआरटी। मैंने आपको अच्छे से डिटेल में इसको समझा दिया है बेटा। यहीं पे मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी, ट्रिक टू रिमेंबर, दिस ग्राफ इज अ अल्टीमेट ग्राफ। बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। देखो मैं तुम्हें ये बता रही हूँ ग्राफ, बट अगर तुमने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा तो कोई मतलब नहीं है इस ग्राफ को पढ़ाने का। ठीक है, चलिए यहां पे देखेंगे। ठीक है, जो आपका व्हाइट कलर से मैं बनाऊंगी, दिस इज योर प्राइमरी रिस्पॉन्स। ठीक है, ये प्राइमरी रिस्पॉन्स है। दिस पीक स्टैंड्स फॉर आईजीएम, दिस पीक स्टैंड्स फॉर आईजीजी। ठीक है बच्चों, अब हम दूसरी पीक बनाएंगे डिफरेंट कलर से, इस वाले कलर से। ये वाले कलर से मैं बना रही हूं सेकेंडरी रिस्पॉन्स, यानी एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स। तो एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स में आप ध्यान से देखिएगा। चलिए, अब मैंने तो बना दिया, अब मैं आपसे सवाल पूछूंगी और मैं समझने की कोशिश करूंगी कि आप ये ग्राफ वाले क्वेश्चन कितने समझ पाते हैं। आर यू रेडी बेटा? जल्दी बताइए। मैम फिर हर बार फीवर क्यों होता है? क्यों बॉडी लड़ेगी नहीं क्या? पहली बार जब लड़ेगी तो 4 दिन के लिए फीवर आएगा, अगली बार फीवर, बेटा प्यार का भी बुखार होता है। तो पूछो ना प्यार का बुखार क्यों होता है, वो तो बीमारी भी नहीं है, आपको समझना होगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन, आंसर बताइए जल्दी से, आंसर बताइए, कम ऑन। ओहो, खेमू यहां पे ज्ञान बांटते हुए, जल्दी बताइए। तल्ला, आंसर दो बेटा। यस, कम ऑन। यस मान्या, आईजीएन, ऐसी तो कोई एंटीबॉडी नहीं थी। आईजीजी, और मेरे नालायको, यस, और मेरे नालायको, ऐसे ही नाम रोशन करोगे तुम। द फर्स्ट एंटीबॉडी टू बी सिंथेसाइज, चाहे वो सेकेंडरी हो या प्राइमरी रिस्पॉन्स हो, आंसर रहेगा महात्मा, क्योंकि महात्मा हमेशा पहले आता है गांधी जी से। समझ रहे हो बेटा? दिस इज अ ट्रिक टू रिमेंबर। बापू जी का नाम याद कर लेना, महात्मा गांधी जी। ठीक है, तो एम हमेशा पहले आएगा जी से, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, तो यानी कि आईजीएम वुड बी योर आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर चैट बॉक्स में, आंसर दीजिए जल्दी से चैट बॉक्स में। कम ऑन बच्चों,
यस, कम ऑन बच्चों, अरिजीत, गौरव, नेहा, यस, गोलू, माय फेवरेट इज गोलू। द आंसर इज IGG। अब देख लो बेटा भाषा क्या है। अब आपको ना यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि क्या भाषा उपयोग कर रहे हैं नीट वाले। आपको उन्हें कड़ा जवाब देकर आना है, ठीक है, कि आपको अंग्रेजी आती है। उनको ऐसा लगता है आपको अंग्रेजी नहीं आती है, बट आपको आती है, आपको दिखा के आना है उनको। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसको ध्यान से समझिएगा, पढ़िएगा, तब अपना आंसर दीजिएगा, वरना फंस जाएंगे बताने के बाद भी, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ चलते हैं, वापस अपनी एनसीईआरटी में आते हैं। अभी तक हम केवल यहां तक ही समझ पाए हैं, ठीक है। एक बार पढ़ लेते हैं इसको। Now subsequent encounter with the same pathogen, subsequent मतलब फिर से, same माने same, same माने same, ठीक है। elicit यानी उठाना, highly intensified secondary, highly intensified यहाँ पे था low intensity, secondary और anamnestic response. This is ascribed to the fact that our body appears to have memory of the first encounter. तो बेटा आपको ये समझ में आई या नहीं आई? Yes. बेटा यहाँ पे हमारे पास एक लेजेंड है चैट सेक्शन में, मैं आपको बता दूं, हमने अभी महात्मा गांधी जी दिया एग्जांपल। हमारी माही गर्ग कह रही है मैम द ट्रिक टू रिमेम्बर इज माही गर्ग। एक बार बेटा बहुत बढ़िया लगा सुन के, आप इतना इनोवेटिवली अपना ट्रिक बताए, हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। चलिए आइए, कोई नहीं, बहुत अच्छा बेटा, बहुत ही अच्छा, बिल्कुल घायल कर दिया माही ने मुझे। माही में ऐसे मेरी बड़ी प्यारी बच्ची है, रेगुलर बच्ची है फ्रॉम द लास्ट 1 ईयर। चलिए प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स पे आते हैं। अब इसको समझेंगे बेटा, स्ट्रक्चर समझेंगे। तो बेटा चलिए समझ लें इसको। चलिए आइए हम स्ट्रक्चर बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। आइए कुछ चीजें बेटा एक्स्ट्रा लिखवानी पड़ेगी, एनसीईआरटी ने बहुत ही कम लिखा हुआ है, ठीक है। चलो वैसे इसका डायग्राम मैं वहीं से बना लेती हूँ, ये ज्यादा बेटर है, मेरी ड्राइंग गंदी है। चलिए आइए पहले इसको समझते हैं फिर इसको पढ़ेंगे, ठीक है। यस, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये एक एंटीबॉडी है। एंटीबॉडी में कितनी चेन्स है, ठीक है, 1 2 3 4, टोटल कितनी चेन्स है? 4, जिसमें से 2 हैवी चेन है, 2 लाइट चेन है। तो ये तो हो गया इसका फॉर्मूला। IG स्टैंड फॉर इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है। किससे बना है? इम्यूनोग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबुलिन यानी कि ये किससे बना है? प्रोटीन से। किससे बना है? प्रोटीन से। तो अगर आप प्रोटीन नहीं खा रहे तो आपकी जो इम्यूनिटी है वो कम रहेगी। इम्यूनिटी क्या रहेगी बच्चों? आपकी कम रहेगी, ठीक है। दूसरी चीज पे आते हैं। यहां पे अगर बात करें तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डाइसल्फाइड लिंकेजेस कितने हैं? जल्दी से चैट सेक्शन में बताइए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 16 डाइसल्फाइड लिंकेजेस हैं। तो टोटल लिंकेजेस आर डाइसल्फाइड लिंकेजेस 16, ये हो गई आपकी टोटल, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं। यहां पे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझा रही हूं कि इतना जो हिस्सा है, आप बॉक्स में बना सकते हैं दोनों तरफ, इतना जो हिस्सा होता है दिस इज वेरिएबल कंपोनेंट ऑफ द एंटीबॉडी। क्या है बेटा? ये वेरिएबल कंपोनेंट, वेरिएबल कंपोनेंट, ठीक है। एंड ये जो कंपोनेंट होता है इट इज स्पेसिफिक फॉर ईच पैथोजन, ठीक है। यानी दिस वेरिएबल कंपोनेंट इज स्पेसिफिक फॉर ईच पैथोजन। तो अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, ठीक है, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं रुचिका कि अगर मान लीजिए रुचिका बॉडी में 15,000 पैथोजन है तो कितने एंटीबॉडीज आपकी बॉडी में होगी? चलिए जल्दी बताइए चैट सेक्शन में, कितने तरह की एंटीबॉडीज आपकी बॉडी में होगी? मान लीजिए रुचिका से हमने सवाल पूछा है, माही बेटा तू भी आंसर दे। यस, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि अगर 15,000 पैथोजन बॉडी में है तो 15,000 तरीके की एंटीबॉडी भी आपकी बॉडी में होगी। तो इससे पता लगता है हर पैथोजन की अपनी एंटीबॉडी, हर पैथोजन की अपनी एंटीबॉडी, ठीक है। सो दिस गिव्स अ स्पेसिफिसिटी टू द एंटायर सिस्टम। अब यहां पे दिस वेरिएबल कंपोनेंट which binds with antigen is called as paratope. Is called as what? It is called as paratope. इसे हम पैराटोप बोलते हैं। तो जो हिस्सा एंटीबॉडी का एंटीजन से जुड़ता है, जो हिस्सा एंटीबॉडी का एंटीजन से जुड़ता है उस हिस्से को पैराटोप बोलते हैं। बट ट्विस्ट इन द स्टोरी, बट द पार्ट of
antigen which binds with antibody is called as epitope. Is called as what? Epitope. आपको समझ में आ रहा है बेटा? ये दोनों टर्म्स बड़े कंफ्यूजिंग लगते हैं मेरे बच्चों को. पैराटोप हिस्सा है एंटीबॉडी का जो एंटीजन से जुड़ेगा. एपिटोप हिस्सा है एंटीजन का जो एंटीबॉडी से जुड़ेगा. ठीक है, तो अल्टीमेटली अगर कॉम्प्लेक्स बनाना है तो वो अपने पैराटोप और एपिटोप के बीच में बनाना है. ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर. इतना जो हिस्सा है, इतना हिस्सा आप यहां तक देख सकते हैं. दिस इज कॉल्ड है फैब 2 क्योंकि इसके पास दो साइट्स है जहां पे एंटीजन से बाइंड करता है. ठीक है, ये जो है थोड़ा सा मुड़ा हुआ रीजन, समझ रहे हो? फ्लैक्सिबल रीजन, फ्लैक्सिबल. दिस एरिया इज कॉल्ड एज हिंज एंड दिस एरिया इज कॉल्ड एज FC पोर्शन, द एरिया ऑफ क्रिस्टलाइजेबल. ठीक है, तो ये है आपका एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर. चलिए आइए इसको पढ़ते बेटा, फिर इसकी इंफॉर्मेशन और लिखेंगे. The primary and the secondary immune response are carried out with the help of two special type of lymphocyte present in our blood. तो यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी में दो तरह के लिम्फोसाइट पार्टिसिपेट कर रहे हैं. लिम्फोसाइट से मुझे याद आया कितना % ऑफ लिम्फोसाइट प्रेजेंट होता है ब्लड में? जल्दी बताइए चार्ट सेक्शन में कितना प्रेजेंट होता है. अगर हम यहीं पे बात करें तो ये कितना होता है बेटा? 20 से 25% ऑफ टोटल WBCs. ठीक है, तो ये तो हो गया आपके लिम्फोसाइट. और लिम्फोसाइट किस में आते हैं आपके? ए ग्रैनुलोसाइट्स, या आते ए ग्रैनुलोसाइट्स में. ठीक है, लिम्फोसाइट बनते कहां पे है? ये बनते आपके रेड बोन मैरो में. कहां बनते हैं आपके? रेड बोन मैरो में बनते हैं. ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट. बी लिम्फोसाइट की बात करें तो बी स्टैंड फॉर बर्सा फेब्रिकस. बी स्टैंड फॉर एंड क्या बोल दिया मैम ने? बहुत ही अंग्रेजी अलर्ट. यस, तो B stands for what? B stands for bursa of fabricus. This bursa of fabricus is a part which is present in the पक्षी. पक्षी क्या है? birds. किस में मिलता है आपको? ये birds में मिलता है. तो इसलिए इन्हें B lymphocyte कहते हैं. B lymphocyte ऐसे सेल्स है जो बनते भी रेड बोन मैरो में हैं और मेच्योर भी बोन मैरो में होते हैं. ठीक है, यस. तो ये बन भी कहां रहे हैं? बोन मैरो में. और मेच्योर भी कहां रहे हैं? बोन मैरो में. ठीक है, यस. एंड द टी लिम्फोसाइट. अगर टी लिम्फोसाइट की बात करें तो टी स्टैंड फॉर थाइमस. टी स्टैंड फॉर व्हाट? थाइमस. ठीक है, तो टी बनता कहां पे? रेड बोन मैरो में. बन ये रेड बोन मैरो में रहा है, बट ये मेच्योर कहां हो रहा है? बट ये मेच्योर होता है थाइमस में. कहां होता है? थाइमस. थाइमस एक ऐसा ग्लैंड है जो आपके दिल के ऊपर होता है. कहां पे होता है मेरे बच्चों? तल्ला कहां पे होता है? दिल के ऊपर होता है. ठीक है, यस, बिल्कुल. ये हो गया टी और बी लिम्फोसाइट. द बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस एन आर्मी ऑफ प्रोटीन्स. आर्मी से याद आया, मैम की आर्मी का नाम क्या है? ठीक है, an army of protein in response to pathogen into our blood to fight with them, and this army of protein is called as antibodies. क्या कहते हैं इनको? antibodies. ठीक है, these proteins are called antibodies. The T cells themselves do not secrete antibody. तो T cells बिल्कुल भी secrete नहीं करते antibodies. ठीक है, but each antibody molecule has 4 peptide chains, 2 small and 2 longer. Hence an antibody is represented as H2 and L2. डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज. अब एनसीईआरटी सिर्फ डिफरेंट टाइप लिखी है, बट हम तो टेबल भी बनाएंगे क्योंकि हम क्या बच्चों? आदत से मजबूर. चलिए आइए, आदत से मजबूर बनाना तो है ही, हमें पूरा का पूरा हमें कवर कराना ही होता है. हाईलाइट सीरीज में बिल्कुल कंजूसी नहीं की है मैम. ठीक है, चलिए टाइप लिखेंगे सब. जो नालायक आज तक नहीं बनाया आज तो बना लो, आपके एग्जाम के बाद बनाओगे. ये हो गया टाइप, ये हो गया स्ट्रक्चर, ये हो गया उसका कॉम्पोजिशन, कितना परसेंटेज है. ठीक है, यहां पे लिख लेंगे हम पैराटोप और यहां पे हम लिखेंगे उसकी विशेषता यानी फीचर्स. फीचर. ठीक है, ऐसा कुछ कुछ हम टेबल बना रहे हैं. ठीक है, यस. अब पहला हम लिखेंगे गेम डी. गेम डी. ठीक है, गेम डी. थोड़ा सा उल्टा कर दिया, आप समझ गए होंगे. ठीक है, यस.
तो यहाँ पे IgG सब लिख लेंगे, IG सजाने के लिए। सजा लिया सबने? अब यहां पहले मैम स्ट्रक्चर बनाएगी, बाकी के आंसर आप देने की कोशिश करना, ठीक है? यस, चलिए। देख रहे हो इतने भयंकर डायग्राम बनाने पड़ते हैं। चलिए, कॉम्पोजिशन बताइए कितना परसेंटेज प्रेजेंट होता है? नो साउंड नहीं बेटा, मैम बोल ही नहीं रही थी आदित्य। मैम चुप हुई तो कह रहे कि मैम नो साउंड। यस, चलिए अब आते हैं परसेंटेज पे आते हैं बेटा, ठीक है? आइए, तो सबसे पहले IgG की बात करते हैं। IgG सबसे ज्यादा होता है, ठीक है? बिल्कुल IgG सबसे ज्यादा होता है, तो यानी 70 से 75%। कितना हो गया? 70 से 75%। तो यानी ब्लड में जो सबसे ज्यादा अमाउंट मिलेगा वो किसका मिलेगा? IgG का मिलेगा, ठीक है? यस। IgA की बात करते हैं। अगर हम IgA की बात करें तो ये अराउंड 10 to 15% होगा। IgM की बात करें तो ये नियर अबाउट 10% हो सकता है। D की बात करें तो नॉट मोर देन 1%। इसकी बात करें तो 1 to 2%, बस। तो ये इनका कॉम्पोजिशन। तो आप देख सकते हैं सबसे कम कौन से, सबसे ज्यादा कौन से। पैराटोप की बात करें तो आप जल्दी से बताइए आंसर। पलक बेटा। यस मैम, पैराटोप क्या है? जो अभी मैंने कहानी सुनाई थी ना बेटा, वही पैराटोप है। यस, तो यहाँ पे आप बात करेंगे 1 2, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पैराटोप विच कैन बाइंड टू पैथोजन इज 2, ठीक है? यहाँ की बात करेंगे तो 1 2 3 4, ये हो गया एरोबिक्स, ठीक है? अब आते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी टोटल कितने हो जाएंगे आपके? 10। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2, यहाँ पे हो गए आपके 2, ठीक है? अब आते हैं इनकी विशेषताएं करते हैं, जिसपे मेजर क्वेश्चन नीट वाले पूछते हैं। तो इस जो टेबल में मैं यहाँ पे लिखवाने वाली हूँ, वहां से हर साल एक क्वेश्चन फिक्स होता है। इस पार्ट को तो छोड़ने की आप कोशिश ना करें, ठीक है? तो फीचर पे आते हैं IgG। IgG इज कॉल्ड एज अ स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी। कैसी एंटीबॉडी? स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी। सिंस ये स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी है तो इट क्रॉसेस प्लेसेंटा। इट क्रॉसेस प्लेसेंटा. It crosses placenta. The only antibody which crosses placenta. And when antibody crosses placenta and reaches to the fetus, this type of immunity is called as natural passive immunity. Natural passive immunity इसको बोलते हैं, ठीक है भाई? अब आते हैं नेक्स्ट, ये काम कैसे करता है? दिस एक्टिवेट्स अ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। नाम पता होना चाहिए, अभी डिटेल आपको नहीं करनी है। सो दिस इज गोइंग टू एक्टिवेट कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, ठीक है मेरे बच्चों? फिर आते हैं नेक्स्ट IgA पे। IgA की बात करें तो इट इज प्रेजेंट इन द, यस, इट इज प्रेजेंट इन द कोलोस्ट्रम। कहां प्रेजेंट होता है बच्चों ये? दिस इज प्रेजेंट इन कोलोस्ट्रम. And colostrum is also a source of which type of immunity? Natural passive immunity. ठीक है? Yes, it is also natural passive immunity, and it is also present in tears. Tears plus saliva. ठीक है? ये हो गया. अब आते हैं नेक्स्ट, दैट इज योर IgM. स्ट्रक्चर से देखकर आपको कैसा महसूस हो रहा है बेटा? स्ट्रक्चर को देख के आपको महसूस होगा कि इट इज द लार्जेस्ट एंटीबॉडी. इट इज लार्जेस्ट एंटीबॉडी, ठीक है? लार्जेस्ट है क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ पैराटोप्स है, 5 है, पेंटामेरिक एंटीबॉडी है, ठीक है? एंड इट इज द फर्स्ट एंटीबॉडी टू बी सिंथेसाइज्ड अगेंस्ट एनी पैथोजन, ठीक है? फर्स्ट एंटीबॉडी टू बी synthesized against any pathogen. ठीक है बच्चों? फिर आता है IgD. IgD do not directly participate, but it helps in the maturation of other antibodies. So this is going to help in the maturation of other antibody.
ठीक है, अब आते हैं आईजीई। मैंने तुम्हें एक ट्रिक बताई थी कि नीट एग्जाम तक आईजीई के लिए क्या पढ़ना है, एलर्जी। एलर्जी डज नॉट स्टार्ट विद ए बट इट स्टार्ट्स विद ई, ठीक है। सो हियर इट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एलर्जिक रिएक्शन एंड पैरासिटिक इन्फेक्शंस। लो बच्चों, इसको बनाओ, जल्दी से लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। एलर्जी, यस नेहा, बिल्कुल नेहा, एब्सोल्युटली नेहा। बना लिया बेटा, एक बार जल्दी से थम्स अप दे दो, थम्स अप दे दो अगर सबने बना लिया तो। मैम स्क्रीनशॉट वाला पोस्ट कोई नहीं बेटा, कोई नहीं, यस। चलिए डन, चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं, एनसीईआरटी पढ़ते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज IgA, MAG आर सम ऑफ देम। ये हमने कर लिया बेटा, वी हैव डन दिस नाइसली, ठीक है। अ कार्टून ऑफ एन एंटीबॉडी, देखो एनसीईआरटी क्या कह रही है, एक चित्र को कार्टून कह रही है, खुद से ऐसे करती है एनसीईआरटी। कार्टून ऑफ एन एंटीबॉडी इज गिवन इन फिगर 8.4, ठीक है। Because these antibodies are found in the blood, the response is called humoral immune response. So humoral immune response, also called as antibody mediated immunity. And this is majorly governed by cells called as B cells. कौन से सेल्स कर रहे हैं इसको, बी सेल्स कंट्रोल करते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी को या एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी को, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द टू टाइप्स ऑफ आवर एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये तो एक टाइप होगी एंटीबॉडी मीडिएटेड, दूसरी टाइप को हम कहते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। नाउ बट बिफोर आई स्टार्ट विद सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, आई वुड लाइक टू टीच यू हियर द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलीक्लोनल एंड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। करा दो बेटा, एनटीए मॉक टेस्ट में क्वेश्चन था, काफी बच्चों ने गलत किया था, है ना। ये बाल देख रहे हो मैम के, टेंटिकल्स हो गए हैं, ये गर्मियां आते बाल नहीं टेंटिकल्स हो जाता है, शक्ल देखने का मन नहीं होता। यस, सुबह सुबह कोई और देख ले तो वो नहीं, बिना देखे, सही बता रही हूँ। चलो बेटा यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम दो कॉन्सेप्ट करने वाले हैं, मोनोक्लोनल और पॉलीक्लोनल। एंटी मॉक टेस्ट में क्वेश्चन था इसलिए कवर करा रही हूँ, ठीक है। आ जाओ, यहाँ पे लिखेंगे मोनोक्लोनल, दूसरा है पॉलीक्लोनल। नाम से कुछ पता लग रहा है नालायक को, नाम से आपको पता चल रहा होगा, ठीक है। मोनो मतलब सिंगल, जो तुम हो, ठीक है, यानी कि जब सिंगल टाइप ऑफ एंटीबॉडी इज प्रेजेंट, ठीक है। पॉली मतलब मैनी, यहां पे कुछ छुछुंदर होंगे वैसे वाले, ठीक है, यस, यानी मैनी टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी। अब सवाल ये उठता है कि आपका ब्लड क्या है, मोनोक्लोनल होता है या फिर पॉलीक्लोनल होता है। यस, जल्दी बताइए चैट सेक्शन में। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका जो रुधिर है, जो आपका रुधिर, समझ रहे हैं ना, ब्लड की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो आपका ब्लड है वो इन दोनों में से कौन सी कैटेगरी में आता है, दिमाग लगाइए। आपको क्या लगता है, जी स्क्वायर की क्लास में आएंगे और बिल्कुल बढ़िया से सत्संग करके चले जाएंगे। यस, तो यहां पे आपको बताना चाहिए आपका ब्लड जो है उसमें बहुत तरह के एंटीबॉडीज ऑलरेडी है। सो योर ब्लड इज अ पॉलीक्लोनल टाइप, योर ब्लड इज पॉलीक्लोनल टाइप, ठीक है। अब यहां पे ध्यान से सुनना, एक स्टोरी सुना रहे हैं तुम्हें, ठीक है। स्टोरी में हम ले लेते हैं किसको, चंद्रा को ले लेते हैं, ठीक है। अब हुआ क्या, चंद्रा बीमार हो गई, ठीक है। फिर यश जो है घबरा गया, मैं चंद्रा बीमार हो गई, ठीक है। यश कह रहे चंद्रा बीमार हो गई। मैंने कहा चंद्रा बीमार हो गई, फिर मैंने कहा कि भाई चंद्रा को प्रॉब्लम क्या है, उसने कह रहा मैम ये वाली शायद बीमारी है। मैंने कहा फिर तो सही उसे संभालना पड़ेगा। तो अब बात होती कि उसे एक तरह की बीमारी है, उसको 15 तरीके की बीमारी थोड़ी है चंद्रा को, ठीक है। तो यहां पे आप समझिए कि चंद्रा को एक टाइप की बीमारी हुई है, एक टाइप की बीमारी है, तो क्या 10 तरह की एंटीबॉडी डालोगे, बताओ तो, सोचो तो। अब यहां पे देखो, एक टाइप की बीमारी है ना, तो 10 तरह के व्हाट्सएप इलाज बताओगे क्या, नहीं मेरे बच्चों। तो यहां पे एक टाइप की बीमारी के अगेंस्ट आपको एक टाइप की एंटीबॉडी देनी है। यू हैव टू गिव चंद्रा ओनली वन टाइप ऑफ एंटीबॉडी, वन टाइप ऑफ एंटीबॉडी। अब सवाल उठता है कि ब्लड में तो बथेरी एंटीबॉडीज है, ये वाली कैसे बनाए। तो हमने क्या किया, ठीक है, यस, हमने क्या किया नालायक है बिल्कुल। अब हमने क्या किया आपको समझना होगा।
व्हाट वी हैव डन, हमने यहाँ पे एक टेक्नोलॉजी यूज की जिसका नाम है हाइब्रिडोमा। ठीक है, क्या है टेक्नोलॉजी का नाम? हाइब्रिडोमा। हाइब्रिडोमा। अब हाइब्रिडोमा में हमने क्या किया, हमने कैंसरस सेल लिया जिसका नाम था मेलोमा सेल। क्या था बेटा? मेलोमा। ठीक है, तो यहाँ पे मैम ने एक सेल लिया है। मैम साइंटिस्ट, आपको समझना होगा इन पूरी चीज में मैम साइंटिस्ट है। ठीक है, जो चंद्रा का इलाज कर रही हैं। ठीक है, यश को बिल्कुल मार के भगा दिया वहां से। तो ये है मेलोमा सेल। मेलोमा सेल क्या होता है आपका? कैंसरस सेल है, यानी इसको बस एक ही चीज आती है, वो है डिवाइड करना। इसके अलावा इसका कोई दिमाग विमाग नहीं है। ठीक है, मेलोमा सेल लिए। अब इसके साथ हमने बी सेल लिया। बी सेल क्या बनाता है? एंटीबॉडी बनाता है, एक टाइप की एंटीबॉडी बनाता है। तो जो एंटीबॉडी इस डिजीज के खिलाफ काम करती है, उस वाले बी सेल को उठाए और उस बी सेल को फ्यूज करा दे मेलोमा सेल के साथ। अब जब जब ये डिवाइड करेगा तब तब सिर्फ एक टाइप की एंटीबॉडी बना के देगा। दे दी इसने एक टाइप की एंटीबॉडी बना के। इन सारी एंटीबॉडी को इकट्ठा कर लो और मैम यानी साइंटिस्ट है मैम, ठीक है, मैम ने अब इंजेक्शन लगा दिया चंद्रा को। चंद्रा हो गई बिल्कुल फिट एंड फाइन। फिर चंद्रा मैम ने आई एम ए डिस्को डांसर परफॉर्म किया। तो आपको कैसी लगी स्टोरी बेटा? समझ में आया? आपको यह भी पता होना चाहिए कि दैट व्हाई वी आर डूइंग हाइब्रिडोमा, व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ हाइब्रिडोमा एंड why what we are getting in hybridoma. So hybridoma is a technology which is used to collect the monoclonal antibodies. So hybridoma is always used to obtain monoclonal antibody. तो आई थिंक इसके बाद मेरे बच्चों के एनटीए के क्वेश्चंस भी नहीं फंसेंगे। ठीक है, बिल्कुल सही। तो ये वाले कॉन्सेप्ट के बाद बेटा बस ध्यान से अंग्रेजी पढ़ना, आपका कोई भी यहाँ पे क्वेश्चन नहीं फंसेगा। वी हैव डन एंड डस्टेड। अब हम नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट टाइप ऑफ इम्यूनिटी दैट वी हैव टू डिस्कस हियर इज द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। कौन सी बेटा? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। अब इसको समझने के लिए ना बेटा आज हमें एक ब्लैंक स्लाइड लेनी पड़ेगी, क्योंकि ना यहाँ पे CD4 क्या होता है, CD8 क्या होता है, TCR क्या होता है, तुम्हें कुछ नहीं पता। ये मुझे सब कुछ पता है, और पता भी होगा तो नालायक भूल जाते हैं तुरंत से। ठीक है, तो एक सेकेंड, मैंने यहाँ पे एक बड़ा अच्छा सा चार्ट बना के रखा हुआ है अपने नोट्स में आज। आप देखो टाइम पे तो मिलेंगे नहीं, ये तो हमेशा ही होता है। फिर मम्मी को बुलाना पड़ता है, मम्मी के आते ही सामान मिल जाता है, बट गालियां जो फ्री में मिलती है उसका क्या? उसका तो कोई तो जवाब दे दो। है बेटा, यही होता है। चलो आज नोट्स मिल गए, सुनने को तो नहीं मिलेगा आज। चलो आ जाओ। यहां पे हम नाम बता रहे हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। मैम इसे डिटेल में एक्सप्लेन इसलिए कर रही है क्योंकि आगे मैं एड्स का टॉपिक कराऊंगी, और जब मैं एड्स का टॉपिक कराऊंगी तब मैं एक बार भी नहीं बताऊंगी CD4 क्या होता है, मैं बताऊंगी ही नहीं। ठीक है बेटा, आई विल नॉट टेल दिस, क्योंकि मैं यहां पे आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूं। ठीक है, यस बिल्कुल। चलो आ जाओ इधर। पहला है हमारा सेल, उसका नाम है T हेल्पर सेल। कौन सा सेल है बेटा? T हेल्पर सेल। T हेल्पर सेल वो सेल है जो म्यूचुअल फ्रेंड की तरह काम करता है फेसबुक पे। ठीक है, यानी कि अच्छा फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है, म्यूचुअल फ्रेंड भी है, एक्सेप्टेड। ठीक है, तो म्यूचुअल फ्रेंड ने यहाँ पे क्या किया? बस थोड़ी सी हेल्प की। ठीक है, दोनों को पास लाने के लिए। तो यानी हेल्पर सेल भी यही करता है बेटा, ये डायरेक्टली किसी काम में इन्वॉल्व नहीं होगा। इसका काम है पैथोजन को मरवाना अपने हाथ गंदे किए बिना। ठीक है, तो ऐसे सेल को हम क्या कहते हैं मेरे बच्चों? इसको हम कहते हैं टी हेल्पर सेल, यानी म्यूचुअल फ्रेंड। ठीक है, तो यहां पे हम एक सेल बनाए हैं। सेल जो है ये है APC। इसकी कोई फुल फॉर्म बता देगा तो आज ही हम इनाम घोषित कर देंगे तुम लोगों के लिए। यस, तो ये क्या है? अब सब गूगल कर लेंगे, बहुत नालायक है। तो यहां पे आपको समझना होगा ये सेल है APC। APC क्या होता है? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। अब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल क्या है? ठीक है, यस, ये वो बुटीक है जहां पे आंटी बढ़िया बढ़िया कपड़े बना रही हैं, बट पहन नहीं पा रही है क्योंकि उनको बेचने हैं कपड़े, है ना? यस बिल्कुल। तो आपको ये बात समझनी होगी, ये सेल ऐसा सेल है जो खुद तो पैथोजन को मार नहीं सकता है, बट दूसरों को कह रहा है आओ मारो, आओ मारो, आओ मारो। तो सच अ सेल इज कॉल्ड एज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। ठीक है, तो ये खुद नहीं मार पा रहा है, खुद में सक्षम नहीं है, तभी दूसरे की हेल्प ले रहा है। तो अब ये दूसरे को कैसे बताएगा कि हम यहाँ पे फंस चुके हैं? ये यहाँ पे सबसे पहले जिसका उपयोग करेगा वो है MHC2।
तो इसके सरफेस पे हम यहाँ पे रंगारंग एक बढ़िया सा बना लेते हैं। अरे भाई लटक जाना यहाँ पे, रुको बेटा, पर्स हटा देते हैं, पैसे नहीं है पर्स में, बता दे, खाली है बिल्कुल। यस, तो यहाँ पे देखिए ये है प्रोटीन। देखिए शानदार डायग्राम बनाएंगे, 2 मिनट ध्यान से सुनेंगे, भागने की जरूरत नहीं है क्लास से, कॉन्सेप्ट बनाएंगे, ठीक है। तो ये जो प्रोटीन मैम ने बनाया ये है MHC2, MHC2, ठीक है। MHC2 स्टैंड फॉर मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये क्या है? मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब आप कहेंगे मैम 2 का मतलब क्या है? 2 का मतलब है कि भाई टाइप 1 भी रहा होगा तभी ना टाइप 2 लिखे हैं, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे टाइप 2 है, ठीक है। सेल का नाम क्या है? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। तो यहाँ पे एंटीजन का है, एंटीजन ये रहा, दिस इज योर एंटीजन, दिस इज व्हाट, दिस इज योर एंटीजन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बढ़िया से सेल लगी है, आप देखते होंगे वुडलैंड पे हमेशा फ्लैट 40 रहता है, आपने देखा है। जब भी उस दुकान के अंदर जाओ तो कहते हैं कि ये वाला डिस्काउंट पे नहीं है, अच्छा मन करता चप्पल निकाल के मारे उनको, फ्लैट का मतलब नहीं समझा नालायकों को। अब इसकी ट्रिक मैं बता देती हूँ, ये H है यानी हेल्पर, हेल्पर में 2 डंडे आ रहे हैं तो यानी MHC2, ठीक है। और इसी से ही आप ये बना सकते हैं यानी 4। अब 4 का मतलब क्या है चलिए मैं आपको बताती हूँ। यहां पे अब हम सेल बनाएंगे, ये रहा, दिस इज योर T हेल्पर सेल। टी हेल्पर सेल के सरफेस पे बेटा एक बहुत ही बढ़िया रिसेप्टर होता है, रिसेप्टर का नाम होता है TCR यानी टी सेल रिसेप्टर, और उस रिसेप्टर का नाम क्या है? CD4, क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। यस, ये जो व्हाइट कलर से मैम बना रही है दिस इज योर CD4। तो आपकी ट्रिक क्या है? हेल्पर से 4 और ये हो गया 2, MHC2। तो MHC2 की सहायता से उसने एंटीजन को रिप्रेजेंट किया। ऐसे सेल को आपने बोला एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। ये बॉडी में तैयार बैठा है कि कोई तो आके पकड़ लो, और इसको पकड़ा किसने? इसको पकड़ा टी हेल्पर सेल ने। और टी हेल्पर सेल ने इसको कैसे पकड़ा? CD4 की मदद से। अब दोनों को पकड़ लिया, अब ये काम शुरू करेगा। अब इसके पास, हेल्पर के पास 2 तरीके इसको मरवाने के। पहला तरीका क्या है कि भाई बी सेल को चौकन्ना कर दो, बी सेल एंटीबॉडी बनाएगा, APC किल्ड, APC किल्ड। आया समझ में? दूसरा चीज ये क्या कर सकता है, बहुत ही खतरनाक है, आपको समझना होगा। ये जाके टी साइटोटॉक्सिक को चुगली कर देगा। अब टी साइटोटॉक्सिक को जब इसने चुगली की तो उसने वहां पे परफोरेंस रिलीज किए। एंजाइम का नाम क्या है? परफोरेंस। और जैसे परफोरेंस रिलीज किए APC किल्ड, APC किल्ड। यही तो ये चाहता था। आया कि नहीं आया सबको समझ में? अब जब मैं एड्स वाला टॉपिक बताऊंगी तो CD4 जब मैं रिसेप्टर बोलूंगी तो आपको समझ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं हेल्पर टी सेल के बारे में बात कर रहा है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट एग्जाम, चाहे तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे सकते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं, आइए। और इन सब के लिए रिलीज करता है इंटरल्यूकिन्स, ये भी लिख लो, इंटरल्यूकिन्स केमिकल मैसेंजर। अब हम दूसरा करेंगे, आइए बच्चों। दूसरा हमारा सेकंड है टी किलर सेल। टी किलर सेल को ही हम टी साइटोटॉक्सिक सेल कहते हैं, ठीक है। ये जो सेल है ये क्यों हमें पढ़ना है? क्योंकि दिस सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन, ठीक है। यस, दिस सेल, ओनली दिस सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन। ग्राफ्ट रिजेक्शन, ग्राफ्ट रिजेक्शन होगा। ग्राफ्ट रिजेक्शन क्या होता है कि पूरा 5 लाख खर्च कर दिया, बॉडी कह रही है हमें नहीं पसंद, ठीक है। जैसे कि मम्मी पापा आपको एक बहुत बढ़िया खिलौना लेकर आए, आपने मांगा था आईपैड, मम्मी पापा ने आपको सैमसंग का बढ़िया सा नोटबुक ला के दे दिया, तो आप कहे हमको नहीं पसंद। तो आपको ये बात समझ नहीं होगी कि पैसे तो खर्च हो गए ना, आपने रिजेक्ट कर दिया। ऐसे बेटे बॉडी का भी मन है, बॉडी कह रही हमको नहीं पसंद ये वाला लिवर, नहीं पसंद तो नहीं पसंद, क्या कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिजेक्शन आ रहा है वो कहां से आ रहा है बेटा? दिस रिजेक्शन इज कमिंग फ्रॉम किलर सेल और साइटोटॉक्सिक सेल। कैसे रिजेक्शन करते हैं चलिए आइए इसको समझते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड द प्रोसेस। तो सबसे पहले काम कैसे करता है, ये है APC। APC की फुल फॉर्म आप वापस लिख सकते हैं अगर आपको याद करना है क्लास में। ये हो गया APC, ये हो गया आपके MHC,
ये आपकी MHC1, MHC1, ठीक है। दीज आर योर स्पेशल प्रोटीन्स प्रेजेंट ऑन ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। उसके बाद ये है आपका एंटीजन, दिस इज योर एंटीजन। तैयार बैठे लिफ्ट के लिए, सिग्नल दे रहे लिफ्ट का बढ़िया से। अब इस लिफ्ट को जो पकड़ेगा उसका नाम क्या है? टीसी सेल, टीसी सेल, ठीक है। अब टीसी सेल इसको कैसे पकड़ेगा? क्योंकि उसके पास जो रिसेप्टर है, रिसेप्टर का नाम है CD8 रिसेप्टर, CD8 रिसेप्टर। ये आपस में जुड़ गए। जैसे ही दोनों आपस में जुड़ जाते बेटा, दिस टीसी सेल, दिस सेल गोइंग टू रिलीज परफोरेंस एंड ग्रेन्जाइम्स। जो ग्रेन्जाइम्स हैं, दिस इंड्यूस अ प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस। ये क्या शुरू करता है बेटा? एपोप्टोसिस। ये शुरू करेगा प्रोसेस एपोप्टोसिस, यानी कि खुद खुशी कर लो। जैसे चांस देते हैं ना, क्या आखिरी इच्छा है? खुद मरोगे या हम मारे, ठीक है। तो ऐसे ही एपीसी को एक बढ़िया सा चॉइस पूछा, और चॉइस में पूछा कि बताओ भाई हम मारे क्या, हम मारे या खुद मरोगे? तो ग्रेन्जाइम क्या है? कह रहे कि भाई एपोप्टोसिस कर लो, खुद से मर जाओ, ठीक है। नहीं मर रहा है तो फिर एक और चीज है इसके पास, परफोरेंस, यानी कि इसकी पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में छेद कर देगा, और छेद के कारण पानी अंदर जाएगा और वो फूल के मर जाएगा। सो दिस कॉजेस लाइसिस ऑफ सेल, लाइसिस ऑफ सेल। कहानी खत्म। समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे? जल्दी से बताइए चैट सेक्शन में। यस राम, पानी पीजिए जल्दी से। पानी पिया कि नहीं पिया सबने? ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है बेटा जो मुझे आपको समझाना था। इसको प्लीज लिख लेना, इस चीज से रिलेटेड कि इसके पास कौन सा रिसेप्टर है, कैसे मार रहा है। आप कभी नहीं फंसोगे, ये मेरा आपसे पक्का वाला प्रॉमिस है। Nobody can make this so easy for you, ठीक है। I made this easy for you. Make sure you are doing every question right now, ठीक है। चलिए अब NCERT पे आते हैं। बहुत स्लो चल रहे हैं बेटा आज। T lymphocyte mediated cell mediated immunity, ठीक है। चलिए, हाँ स्पेशल क्लास होगी। Very often when some human organs like heart, eye, liver, kidney fail to function satisfactorily, transplantation is the only remedy to enable the patient to live a normal life. Then a research begins to find a suitable donor. Why is that the organ cannot be taken from anybody? तो इसका आंसर हम यहाँ पे देखेंगे, यानी कि कैसे हम करते हैं ग्राफ्ट या ट्रांसप्लांटेशन। चलिए यहाँ पे मैम बेटा इसके आंसर लिख रही हैं, इसका आंसर मैम यहाँ पे लिख रही हैं। तो जब भी हम डोनर देखने जाते हैं, रिश्ता देखने नहीं जा रहे हैं नालायको, डोनर देखने जा रहे हैं, ठीक है। शक्ल सूरत से कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पे। यहाँ पे क्या होगा बेटा? यस मैम ही इमिटेटेड यू इन हिज, ओ माय गॉड, सच में? कोई नहीं, क्या ही फर्क पड़ता है। तो डोनर की बात करते हैं, डोनर नंबर 1। चलिए, तो अगर डोनर नंबर 1 की बात करें तो डोनर में हम क्या देख रहे हैं? सबसे पहले उसका आरबीसी यानी ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप मैचिंग देखेंगे। अगर ब्लड ग्रुप मैचिंग हो गई तो उसके बाद जो हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे दैट इज एमएचसी मैचिंग। क्या है? एमएचसी, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। इसी का दूसरा नाम क्या है बेटा? इसी का दूसरा नाम क्या है? HLA। क्या है इसका दूसरा नाम? HLA, यानी ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, एंटीजन, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, ठीक है, MHC। तो यहाँ पे दोनों चीजें मैच करनी होगी, तब जाके आप डोनर को एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज दैट द डॉक्टर्स चेक? तो आई थिंक इसका आंसर मैम ने वहां पे लिख दिया है। ग्राफ्ट फ्रॉम जस्ट एनी सोर्स, an animal, another primate or any human being cannot be made since a graft would be rejected sooner or later. तो यहाँ पे ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? टीसी सेल। कौन से सेल्स रिस्पॉन्सिबल है? टीसी सेल्स। Tissue matching, blood group matching are essential before undertaking any graft or transplant. Even after this, the patient has to take immunosuppressant. तो immunosuppressant कौन-कौन से होते हैं? चार्ट सेक्शन में कौन बताएगा मुझे? कौन-कौन से होते हैं? पहला immunosuppressant पॉपुलर वन, ट्राइकोडर्मा से फंगस से जो हम ऑब्टेन करते हैं दैट इज साइक्लोस्पोरिन। क्या लिख दिया यार, सॉरी बच्चों। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से जो हम ऑब्टेन कर रहे हैं दिस इज साइक्लोस्पोरिन,
साइक्लोस्पोरिन, साइक्लोस्पोरिन है, ठीक है बेटा। वहीं पे अगर दूसरा हम देखें, वी कैन ऑल्सो गिव कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल इज ऑल्सो पोटेंट इम्यूनोसप्रेसेंट, यानी ये भी इम्यूनोसप्रेसेंट की तरह काम करता है, ठीक है। द बॉडी इज एबल टू डिफरेंशिएट सेल्फ एंड नॉन सेल्फ एंड द सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्राफ्ट रिजेक्शन। बेटा यहां तक पैराग्राफ सबको क्लियर है? एक बार चैट सेक्शन में मुझे बता दीजिए। बेटा मुझे लग रहा है इस चैप्टर की हाईलाइट सीरीज बहुत लंबी जाएगी, ये चैप्टर बहुत लेंदी है, बहुत ज्यादा लेंदी। चलिए एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी की बात करते हैं। इसका एक बढ़िया सा तुम्हें बात बता देती हूँ। एक्टिव वो है जब आप उठ के मैगी बना रहे हैं, पैसिव वो है जब बनी बनाई आपको मैगी मिल गई। और जो मैगी बना के कहते हैं हम शेफ हैं, वो तो तुम्हें पता ही है वो क्या होते हैं, है ना बेटा, वो तो पता ही है तुम्हें क्या होते हैं। यस चलिए, when a host is exposed to antigen which may be in the form of living or dead or other protein। चलिए यहां पे देखते हैं, जो पैथोजन है वो क्या हो सकता है बेटा, डेड भी हो सकता है और लिविंग भी हो सकता है या सिर्फ प्रोटीन भी हो सकता है, ठीक है। Antibodies are produced in the host body. This type of immunity is called active immunity। तो यहाँ पे host has prepared antibodies, होस्ट ने प्रिपेयर किया एंटीबॉडीज, ठीक है बेटा। एक्टिव इम्यूनिटी स्लो, सिंस खुद से मैगी बना रहे हैं तो टाइम तो लगेगा ना, पहले मैगी भी तो खरीद के लाएंगे, तो स्लो होती है, टेक्स टाइम टू गिव इट्स फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स। इंजेक्टिंग द माइक्रोब्स डेलिबरेटली, डेलिबरेटली मतलब जानबूझ के अपने अंदर पैथोजन डाल रहे हैं। दिस कैन बी अ केस ऑफ वैक्सीन, जब जानबूझ के माइक्रोब अपनी बॉडी में डाल रहे हैं, सो दिस बिकम्स अ केस ऑफ वैक्सीन। During immunization or infectious organism gaining access into the body during natural infection induce active immunity, ठीक है। When ready-made antibodies, अब यहां पे देखना होगा ready-made MTR mix है ना, पोहा बनाएंगे। अच्छा हम तुम बताए मार्केट में इतना जबरदस्त सामान आ रहा है, पानी मिलाओ पोहा बन जाता है, सही बता रहे हो, तुमको झूठ थोड़ी बोल रहे हैं। आज हम पैनकेक मिक्स लेकर आए, कल पैनकेक जब मिक्स लेकर आए तो उसमें से पानी मिलाया, पैनकेक बन गए, मजा आ गया। हम कहे बेटा ये तो जिंदगी सफल जिंदगी निशानी। हम गए हम ब्लॉग बनाएंगे इस पे, हम ब्लॉग बनाएंगे इस पे कि पैनकेक कैसे बनाते हैं। पैनकेक लीजिए, मिक्सचर लीजिए, पानी घोलिए, फटाफट टना टन कीजिए और सीधा पैन में डाल दीजिए, बन गए पैनकेक, है ना। हम इतने खुश बेटा, जिंदगी बड़ जबरदस्त। तो यहाँ पे आपको रेडीमेड देखना है, ठीक है। क्या देखना है आपने, रेडीमेड। तो रेडीमेड एंटीबॉडीज आर डायरेक्टली गिवन टू प्रोटेक्ट द बॉडी। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली क्या दे रहे हैं, एंटीबॉडीज दे रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल बढ़िया से दे रहे हैं। एंड दिस इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनाइजेशन, इसे हम पैसिव इम्यूनिटी कह रहे हैं, ठीक है। डू यू नो, देखो बार बार डू यू नो है ना, यस डू यू नो व्हाई मदर्स मिल्क इज कंसिडर वेरी एसेंशियल फॉर द न्यूबॉर्न बेबी। मदर्स मिल्क क्यों जरूरी है न्यूबॉर्न बेबी के लिए, क्योंकि मदर्स मिल्क में है IgA and this is a source of ready-made antibody यानी passive immunity. So the yellowish fluid colostrum secreted by mother during the initial days of lactation has abundant antibody IgA to protect the infant. The fetus also receives some antibodies from their mother through the placenta during pregnancy. बेटा कौन सी एंटीबॉडी है जो प्रेगनेंसी के टाइम पे रिसीव करता है, याद नहीं आ रहा, कौन सी एंटीबॉडी थी, IgG। कौन सी एंटीबॉडी थी, IgG। These are some example of passive immunity, ठीक है। चलिए इस पे थोड़ा सा और बताते हैं, लिखे नहीं है NCERT बट नीट वाले क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। पैसिव इम्यूनिटी में आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, एग्जाम्पल क्या है, जब सोर्स नेचुरल नहीं है। इसका एग्जाम्पल है एंटी टेटनस सिरम, एंटी वेनम सिरम, ठीक है, ATS एंटी टेटनस सिरम लिख देते हैं फुल फॉर्म। और दूसरा क्या है इसका एग्जाम्पल, एंटी वेनम। ये जो एंटी वेनम है ये स्नेक बाइट के बाद देते हैं, इसलिए तुमसे कहते हैं नाग पंचमी वाले दिन घूमा मत करो ज्यादा, ठीक है। नाग पंचमी वाले दिन ज्यादा स्टंट्स मत किया करो बाहर निकल के। हाँ कहां से लाएंगे तुम्हारे लिए एंटी वेनम, यस। तो इसे बेटा खुद की सुरक्षा अपने हाथों में। मनीषा सिंह लिख रही है ऑलिव, ऑलिव का क्या करना बेटा, व्हाट टू डू विद ऑलिव, ऑलिव भी है क्या कुछ, हम कभी पढ़े नहीं, यस बेटा बिल्कुल। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पे, आते हैं
वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन पे आएंगे, ठीक है। यस, हम कितनी बार सोचते कि क्लास में ऐसे बाल करे, वो होता है ना, सुष्मिता सेन की थी, बट हम भी जब भी अपने बाल करते तो इतनी तेज चुभते हैं कि मन ही नहीं करता है सब करने का। चलिए, वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, यहां पे आपको एक चीज लिखवा देते हैं, वैक्सीनेशन इज एक्टिव इम्यूनिटी, यानी बॉडी को खुद से काम करना होगा। इम्यूनाइजेशन क्या है? रेडीमेड इम्यूनिटी, रेडीमेड इम्यूनिटी, ठीक है ना लाइको। तो यानी कि ये पैसिव हो गई, ठीक है, और ये क्या हो गई? एक्टिव हो गई, आपको समझना होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, चलिए। द प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी ऑफ द इम्यून सिस्टम, यानी दोनों का एक प्रिंसिपल है, याददाश्त। क्या है? याददाश्त। जब तक रहेगी याददाश्त तब तक रहेगा वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन, ठीक है। यस, बिल्कुल। चलिए, इन वैक्सीनेशन a preparation of antigenic proteins of pathogen or inactivated weakened pathogen are introduced into the body। अब देखो, ध्यान से सुनना बेटा, वैक्सीनेशन के बारे में वहां पे सारी तुम्हें डिटेल्स लिखवा रहे हैं, नालायको, इसको नोट कर लेना, नीट में क्वेश्चन आता है। कहां पे लिखवाऊं? इधर लिखवा देती हूं। वैक्सीनेशन पे आ रहे हैं, वाका मीन्स काउ, ठीक है, काउ पॉक्स के अगेंस्ट जो वैक्सीनेशन बनी थी वहां से पूरा आया है, पूरा का पूरा सिस्टम, ठीक है। अब आते हैं यहां पे फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन, इनको दूसरे नाम से कहते हैं होल ऑर्गेनिज्म वैक्सीन। एक सेकेंड, फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन या होल ऑर्गेनिज्म, यानी कि यहां पे जो हम बना रहे हैं, ठीक है। यस, बिल्कुल। मैम के बेटा रोहित, तो मैं ब्लॉक कर दूंगी नालायक यहीं पे। यस, तो ब्लॉक हो जाएगा यहीं पे, मैं हाइड द यूजर कर दूंगी नालायक। यस, बिल्कुल बेशरम। इसको टाइम आउट करती, रुको अभी, बहुत बहुत बदतमीजी लिख रहा है, बर्दाश्त से बाहर हो गए मेरी। यस यस, डन। कोई नहीं लिखेगा ऐसी बातें चैट सेक्शन में, ठीक है। चलिए, फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन, होल ऑर्गेनिज्म वैक्सीन, तो यहां पे हम क्या यूज कर रहे हैं? पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म यूज कर रहे हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे पूरा का पूरा रोहित यूज कर रहे हैं, ठीक है। आपको ये बात समझनी होगी। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हम दो तरह की वैक्सीन बनाते हैं इससे भी, ठीक है। पहली कौन सी है बेटा? यस, पहली है किल्ड ऑर्गेनिज्म वैक्सीन, यानी कि हमने पूरा ऑर्गेनिज्म लिया, उसे मार दिया। क्या कर दिया? उसे मार दिया, बिल्कुल बढ़िया से मार दिए। अब मर गया है, अब उसे हम यूज कर रहे हैं एज वैक्सीन, ठीक है। व्हेन डेड ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड फॉर वैक्सीन, ठीक है। दूसरा क्या है? अटेनुएटेड क्या है? ऑर्गेनिज्म जिंदा है पर वो कमजोर है, ठीक है। यस, जिंदा है बट वो कमजोर है। शताक्षी रुको, तुम भी जाओगे अभी टाइम आउट पे। यस, इसको भी टाइम आउट पे धर लो इसको भी। यस, चलो। तो यहाँ पे अटेनुएटेड क्या है? पूरा ऑर्गेनिज्म यूज कर रहे हैं बट वो कमजोर है, तो जिस क्षमता से वो अटैक कर सकता था अब वो उस क्षमता पे अटैक नहीं कर रहा है, ठीक है बच्चों, बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या है? व्हेन ऑर्गेनिज्म इज लिविंग बट वीकेंड, ठीक है, कमजोर है। तो इस तरीके से दो तरह की वैक्सीन बन सकती है। इसका एग्जाम्पल देखना है ना, रुको यार, इसका एग्जाम्पल कहां लिखे थे? यहाँ पे लिखे हैं क्या? इम्यूनिटी में, हाँ लिखे हैं। चलो, कुछ तो अच्छा काम किया अपनी जिंदगी में हम। चलिए, किल्ड को हम इनएक्टिवेटेड भी कहते हैं, इनएक्टिवेटेड। इसका एग्जाम्पल लिख लेंगे नालायक सब। इसका एग्जाम्पल है सॉल्क वैक्सीन। ये जो वैक्सीन है ये हम पोलियो के लिए यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं बच्चों? पोलियो के लिए, ठीक है। यस, पोलियो। दूसरा इसका एग्जाम्पल है द वैक्सीन विच इज प्रिपेयर्ड फॉर कॉलेरा
which is prepared for typhoid and which is prepared for rabies. ठीक है, फिर आता है attenuated यानी कि जो भी है कमजोर है। इसका एग्जाम्पल है सेबिन। सेबिन वैक्सीन भी हम यूज करते हैं किसके लिए? पोलियो के लिए। दूसरा इसका एग्जाम्पल है BCG यानी द वन विच इज यूज फॉर टीबी। ये इसके एग्जाम्पल लिखो फटाफट से। अब सेकेंड जनरेशन पे आएंगे। सेकेंड जनरेशन यहीं पे लिख लेते हैं, सेकेंड जनरेशन वैक्सीन। अगर सेकेंड जनरेशन वैक्सीन की बात करें तो ये वो वैक्सीन है बच्चों, वो वैक्सीन है जिसमें हमें ऑर्गेनिज्म से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, यस, ठीक है, बिल्कुल भी हमें लेना देना नहीं है। अच्छा, इसी बात पे एक बच्चे ने पूछा मैम नीट का एग्जाम कब होगा? बहुत सारी वीडियोस बन रही हैं, सब ओवर एक्टिव आके बता रहे हैं, 25-26 बच्चे सुन भी लेते हैं। ठीक है, कॉमन सेंस की बात है, 12th का पेपर कैंसिल होगा नहीं जब तक 12th का डेट शीट आएगा नहीं। जब भी आए मान लेना, तो मैं हमें एक बेसिक कैलकुलेशन बता रही हूं तुम्हें, जिस दिन भी आ गई डेट शीट 12th की, ठीक है, जो लास्ट पेपर होगा ना उसका 1 महीना लगा लेना। ठीक है, 1 महीना आराम से लगाना। हमको शुरू से पता था, इसलिए हम एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज में कभी जल्दबाजी नहीं किए, हम आराम आराम से पढ़ा रहे हैं, हमको दुनिया से कोई लेना देना नहीं, हमको पता था यही होना है। आई वॉज वेरी श्योर। बोल नहीं सकते थे बेटा क्योंकि फिर तुम लोग वीडियो बना देते हो, तो हमको ये पता था, इसलिए हम हमेशा हाईलाइट सीरीज में आराम से करा। पिछले 2 महीने से एक ही सीरीज करा रहे हैं। हम किस बात की जल्दबाजी, हमको पता वो जल्दबाजी नहीं कर रहे, हम किस बात का, हम बच्चों को बार बार करा के क्या ही कर लेंगे। नई सीरीज बनाना और फिर पूरा पढ़ाना आसान थोड़ी है बेटा, समझ रहे हो ना आप? तो बेटा यही चीज है, हमको ये चीज पता थी, तो इसलिए आराम आराम से पढ़ो, इन सब बातों में मत फंसो। तुम्हारा बढ़िया से रिवीजन हो रहा है, जो भी एक्स्ट्रा चीज है वो तक मैं तुम्हें एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज में लिखा रही हूँ, प्रॉपर नोट्स, टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। बस अपना कैलकुलेशन लगा लेना, जिस दिन भी लास्ट पेपर होगा 12th का उससे 1 महीना, बस यही चीज है। ठीक है, बाकी कोई कुछ भी कहे, होना यही है। ब्रेकिंग न्यूज कर लो, ठीक है, आज का बड़ा खुलासा कर लो, या ठीक है अगर ये नहीं हुआ तो तुमसे ये नहीं हो पाएगा, कुछ भी कर लो, बात यही रहनी है। सच सच ही है, ग्राउंड लेवल पे आप कुछ नहीं कर सकते उसका। ठीक है, आतंक मचा लो, कुछ भी कर लो, कुछ नहीं हो सकता। तो इट इज वेरी स्ट्रेट थिंग कि बेटा जो भी पेपर की डेट आएगी जस्ट फॉलो एंड कीप काम। ठीक है, कीप काम। चलो आ जाओ पढ़ते हैं। यहाँ पे हम तो पढ़े सेकंड जनरेशन वैक्सीन। ये वो वैक्सीन है जहां पे हमें ऑर्गेनिज्म से मतलब नहीं है बल्कि उसकी सब यूनिट से मतलब है। ठीक है, तो दीज वैक्सीन्स आर पॉपुलरली कॉल्ड एज सब यूनिट वैक्सीन्स। ठीक है, सो दे आर नॉट प्रिपेयर्ड यूजिंग ऑर्गेनिज्म बट दे आर प्रिपेयर्ड यूजिंग द सब यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल ठीक है, यस। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे इसका एग्जाम्पल है द वैक्सीन विच इज प्रिपेयर्ड फॉर by the toxoids of tetanus and diphtheria. ठीक है, so here we will take toxoid of tetanus and diphtheria तो यानी डिप्थीरिया और टेटनस की जब भी वैक्सीन बनेगी तो वो सेकेंड जनरेशन वैक्सीन होगी। ठीक है बच्चों, थर्ड जनरेशन ले लिया। थर्ड जनरेशन, चलिए थर्ड जनरेशन के लिए यहां जगह बना लेते हैं। थर्ड जनरेशन में हम आरडीटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। जहां पे हम बायोटेक यूज करके जिसके लिए हम वैक्सीन बना रहे हैं तो उसको हम थर्ड जनरेशन वैक्सीन कहते हैं। आज की डेट में हम कोरोना की वैक्सीन भी थर्ड जनरेशन वैक्सीन बना रहे हैं। इसका एग्जाम्पल क्या बच्चों? द एग्जाम्पल ऑफ दिस इज हेपेटाइटिस बी, हर्पीस। इसका भी एग्जाम्पल हेपेटाइटिस लिख लो, हेपेटाइटिस बी यूजिंग यीस्ट। सारे लिख लो बेटा, ऑल द इंफॉर्मेशन, राइट इट। डू यू नो मैं तेनू कितना प्यार करता। यस, डन बच्चों। चलिए, कल आपसे बहुत अच्छा लगा बच्चों के चेहरे देख के, इतने सुंदर सुंदर बन के बैठे थे। वो बाबू टाइप नहीं होते, बिल्कुल ऐसे बढ़िया से कपड़े लगा के, है ना, बिल्कुल बाल वाल सेट करके। एक आध लड़के तो बिल्कुल बाल ऐसे ऐसे सेट किए थे। बहुत अच्छा लगा आपको देख के, बहुत अच्छा, तुमसे बात करके बहुत बढ़िया।
सुंदर बन के बैठे थे, नहा धो के बैठे थे, सबसे बड़ी बात नहा धो के, मतलब स्क्रीन से खुशबू आ जा रही थी, इतने बढ़िया से नहाए थे सबका। यस, खेमराज का हेयर स्टाइल देखा था, बिल्कुल एक बाल यहां नहीं आ रहा था, बिल्कुल सेट किए थे खेमराज। यस, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पे चलते हैं। लेट अस कम हियर। The antibodies produced in the body against these antigens would neutralize the pathogenic agents during actual infection. The vaccines also generate memory B and T cells. तो यहाँ पे आपको देखना होगा कि जो भी वैक्सीन है वो memory B और T cell बनाती है that recognize a pathogen quickly on subsequent exposure and overwhelm the invaders with a massive production of antibodies. तो यहाँ पे जो memory cells है, जब फिर से वही pathogen body में आता है तो इस बार मैसिव प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज होता है। क्या होता है? मैसिव प्रोडक्शन। इफ अ पर्सन इज इन्फेक्टेड विद सम डेडली माइक्रोब टू व्हिच क्विक इम्यून रिस्पॉन्स इज रिक्वायर्ड एज इन टेटनस, वी नीड टू डायरेक्टली इंजेक्ट द प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इसको हम थोड़ा सा समझेंगे, चंद्रा वाली स्टोरी समझेंगे। ठीक है, चंद्रा है चैट सेक्शन में। तो देखिए बेटा, ये तो तब था जैसे कि आपको पता अभी कोविड फैल रहा है, गवर्नमेंट बहुत बढ़िया इंतजाम किया सबको वैक्सीन करने का। ठीक है, टीका सबको लगा रही है गवर्नमेंट। क्यों लगा रही है? कि भाई देखो टीका लग गया, आपके में एंटीबॉडी बन गई, तो अब अगर आपको कोविड होता है मान लीजिए, तो आपके अंदर बहुत सारे मेमोरी बी और टी सेल है, अब बहुत सारी एंटीबॉडी बनेगी तो आप पे कोविड का फर्क असर नहीं आएगा। दिस इज वैक्सीनेशन। बट मान लीजिए कोई वैक्सीनेटेड नहीं है, उसको कोरोना हो गया, तो उसको तो वैक्सीनेशन नहीं देंगे, उसको हम यूज करते हैं प्लाज्मा थेरेपी। आप सुने होंगे ना, सुने हैं सब? ठीक है, तो यहां पे अगर किसी को कोविड हो गया है और उसने टीका भी नहीं लगवाया है और डेंजरस सिचुएशन हो गई है, तो इस टाइम पे आपने सुना होगा प्लाज्मा थेरेपी देते हैं। सब सुने होंगे, सुने हैं कि नहीं सुने हैं? अब आप कहेंगे कि मैम प्लाज्मा थेरेपी क्या है? तो प्लाज्मा थेरेपी में क्या है, ये जो प्लाज्मा है, ये जो प्लाज्मा है ये डोनर से लिया जा रहा है और इस डोनर को कोविड होके ये उभर चुका है, यानी इसको कोविड हुआ होगा डोनर को, अब ये रिकवर कर चुका है, इसके ब्लड में एंटीबॉडी है, वो एंटीबॉडी कहां पे प्रेजेंट है? प्लाज्मा में। अब प्लाज्मा आपने इससे ले लिया और वही प्लाज्मा आपने इस वाले पेशेंट में इंजेक्ट कर दिया। तो बेसिकली आप क्या देना चाह रहे हैं राम, क्या देना चाह रहे हैं स्मृति? यहां पे आप प्री फॉर्म, इस थेरेपी के थ्रू आप प्री फॉर्म एंटीबॉडीज दे रहे हैं। तो जितनी ज्यादा एंटीबॉडीज है आप फटाफट से मार देंगे, किसको? पैथोजन को। फटाफट से मार देंगे किसको बच्चों? पैथोजन को मार देंगे। सो दिस इज कॉल्ड प्लाज्मा थेरेपी। बट इतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाई, इतनी पॉपुलर हुई, सक्सेसफुल नहीं हो पाई। कोई रीजन बता सकता है क्यों? एनीबडी हु कैन टेल मी द रीजन व्हाई इट वाज नॉट दैट मच सक्सेसफुल? जल्दी बताइए, क्यों सक्सेसफुल नहीं हो पाई? द रीजन बीइंग एलर्जी। एलर्जी, ये जो एलर्जी है किसी भी चीज से हो जाती है और हमको पता नहीं चलता है, किसी को भी होती है किसी को नहीं होती है। ठीक है, अब मशरूम खा लेते हैं हम, हमारे होठ फूल जाते हैं। कल गलती से हम बनाए थे कल मटर मेथी मशरूम की सब्जी, अब उसमें हम सोचे कि हम मटर खा लेंगे बस, बट गलती से मशरूम आ गया, कल रात में ही होठ फूल गया। इतनी तेज एलर्जी होती है मुझे मशरूम खाते ही, तो ये कभी भी किसी से भी हो सकती है। तो यही चीज आपको यहाँ पे देखनी होगी कि एलर्जी हो जाती है। सो दिस टाइप, ये जो प्रोसेस है, इतना जो प्रोसेस है, दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ इम्यूनाइजेशन, जहां पे आप प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज दे रहे हैं। तो आप यहां पे अब इसको पढ़िए। इफ अ पर्सन इज इन्फेक्टेड विद सम डेडली माइक्रोब टू व्हिच क्विक इम्यून रिस्पॉन्स इज रिक्वायर्ड एज इन टेटनस, वी नीड टू डायरेक्टली इंजेक्ट प्री फॉर्म एंटीबॉडीज और एंटीटॉक्सिन। ठीक है, इवन इन केसेस ऑफ स्नेक बाइट लाइक एंटीवेनम, the injection which is given to the patient contain pre-formed antibodies against a snake venom. This type of immunization is called passive immunization. इसको क्या बोलते हैं बच्चों? passive immunization बोलते हैं। ठीक है बच्चों, yes। अब आते हैं next। Recombinant DNA technology has allowed the production of antigenic polypeptide of pathogen in bacteria or yeast. Vaccines produced using this approach allows large-scale production and hence greater availability for immunization. Hepatitis B vaccine produced from yeast. ये लिखे थे हम, हो गया आपका ये पैराग्राफ। अब आते हैं नेक्स्ट, एलर्जीज। नेक्स्ट पैराग्राफ हमारा एलर्जी का है। क्या ये कल की क्लास में हम कर सकते हैं या भी पढ़ाऊं? इसमें एक लिम्फ वाला पार्ट बचा होगा, हाँ कल हो जाएगा बेटा, कैंसर तक कल मैं करा दूंगी। यस, तो बाकी हम कल करते हैं। 1.5 घंटे का लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है,
yes, and I have to take lot of classes today बेटा। तो बाकी का हम 2 और लेक्चर में होगा ये, ठीक है। डेली आना है आपने, ऐसा नहीं है कि आपने नहीं आना है, डेली आना है। प्लस आज आपकी मॉक टेस्ट की क्लास है। हमेशा हमेशा यही होता है यार, हमेशा ये। अभी जीए नीट रेफरल कोड यूज करके आप मैम की मॉक टेस्ट क्लास में आ सकते हैं। मॉक टेस्ट का लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो फटाफट से 1 बजे आज मिलते हैं हम सब, ठीक है बेटा, हम सब। और नए चैनल के लॉन्च के बारे में बात करेंगे, उस पर भी वीडियोस डालने की कोशिश करेंगे। इसको भी सब्सक्राइब करें और मैम के नए चैनल को भी प्यार दे, ठीक है बेटा। यस, द गर्ल पावर एंड द बॉयज पावर, I want both the powers because both my kids are super duper awesome and super duper special. राइट बच्चों, इस बार इस चैनल में मुझे 50-50 चाहिए, लड़के भी उतने ही होने चाहिए जितनी लड़कियां होनी चाहिए, ठीक है। आई एम ट्राइंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम दैट आई एम हैविंग माई ओन इंडिपेंडेंट चैनल। सो बेटा सपोर्ट मी, ठीक है। बहुत सारी आशाएं लेके मैंने बहुत बड़ा स्टेप लिया है फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में, ठीक है। सो आई वॉन्ट योर सपोर्ट। You have always supported me in my journey and I hope you will give me the same love there also and here also. Thank you बच्चों, thank you so much and I'll see you at 1 o'clock. Do not forget to subscribe the channel. Bye मेरे बच्चों, मैं थोड़ी सी इमोशनल हो गई हूँ। Bye.